राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी उतरे सड़कों पर। सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। 3 महीनों से वेतन का नहीं हो रहा भुगतान। वॉर अगेंस्ट ड्रग्स अभियान के तहत कार्रवाई। ड्रग तस्कर गुरदीप सिंह चड्ढा पुलिस के हाथे। पाकिस्तानी तस्कर बिट्टू चाचा से संपर्क का हुआ खुलासा। बाजारों में लोगों के बीच पहुंचे बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा। जीएसटी कटौती के फायदे पर की बातचीत। बोले पीएम मोदी ने जनता को दिया फायदा। महेंद्रगढ़ के नारनौल में बाजरा खरीद को लेकर तैयारियां पूर्ण। 2150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बाजरे की होगी खरीद। भावंदर के रूप में खाते में आएंगे 625 रुपए। वंदे भारतम इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं खबरों पर। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा से विधायक और हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार में पहुंचे, जहां उन्होंने जीएसटी उत्सव के तहत दुकानदार और सामान खरीदने आए लोगों से जीएसटी में हुए बदलाव के फायदे को लेकर के बातचीत की। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को जीएसटी में बदलाव कर बड़ा फायदा पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने लोगों से स्वदेशी अपनाने की भी अपील की है। और बता दें कि इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने दुकानदारों से बातचीत की और वहां पर खरीदारी करने आए लोगों से भी जीएसटी को लेकर के बातचीत की और कहा कि पीएम मोदी ने जनता को जीएसटी में कटौती कर बड़ा ही फायदा पहुंचाया है। और साथ ही जीएसटी कटौती के फायदे को लेकर के वह मीडिया से भी मुखातिब हुए। बता दें कि बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार पहुंचे विधायक मूलचंद शर्मा, जहां उन्होंने दुकानदारों और खरीदारों से बातचीत की और जीएसटी कटौती को लेकर के उनको बताया। मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, जो जीएसटी जो सबसे ज़्यादा दवाई पे और खाने पीने की वस्तुओं पे जो कहीं ख़त्म करने का काम किया, कहीं 18 से 5, 12 करने का काम किया है। और हम बाज़ार में आज जो जीएसटी के प्रचार प्रसार निकले, ये सारी टीम हमारी जो निकली है कि आम व्यक्ति, हम मेडिकल की दुकान पे गए, हम राशन की दुकान पे, हम कपड़े वालों की दुकान, कई जगह हर जगह दुकानों पर गए हैं और लोग ग्राहकों ने भी कहा है कि हमको लाभ मिल रहा है। महेंद्रगढ़ के नारनौल में बाजरे की खरीद को लेकर नारनौल मार्केट कमेटी ने सभी तैयारियां कर ली है। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी नकुल यादव ने बताया कि इस बार महेंद्रगढ़ जिले में करीब 92,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। खरीद को लेकर जिले में 2 एजेंसियां ऑथोराइज की गई है, जो कि सरकार की ओर से निर्धारित मूल्य पर बाजरा खरीदेगी। बता दें कि नारनौल में हैफेड की ओर से 2150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बाजरे की खरीद की जाएगी। वहीं सरकार की ओर से निर्धारित 2775 रुपए में से बचे हुए 625 रुपए भावांतर के रूप में किसान के खाते में सीधे आएंगे। पूरे अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो करीब करीब 3 लाख एकड़ भूमि के अंदर रजिस्टर्ड करवाया फार्मर ने, और 92,000 किसानों ने अपने आप को एमएफएमबी पे रजिस्टर्ड करवाया है खरीद के लिए। मार्केट कमेटी ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसानों की व्यवस्था के लिए टीन शेड है, पीने के लिए ठंडा पानी है, और किसानों के लिए अभी मार्केट कमेटी द्वारा कैंटीन संचालित की जाएगी कुछ टाइम में, जिससे उनको भरपेट। पंजाब के अमृतसर ग्रामीण पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां रमदास पुलिस और सीआई स्टाफ के संयुक्त अभियान के दौरान एक बड़े ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान गुरदीप सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 3 किलो हेरोइन, 2 पिस्तौल और 100 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी ग्रामीण आदित्य वारिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि गुरदीप सिंह कुछ समय से पाकिस्तानी तस्कर बिट्टू चाचा के संपर्क में था और अब तक उससे भारत में 2 बड़ी खेप मंगवा चुका है। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि उसने ये पिस्तौलें अवान गांव के पास से ली थी। सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई की जाती थी। गिरफ्तार आरोपी से हवाला नेटवर्क से जुड़े होने की भी जांच की जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी एक बार फिर सड़कों पर है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस धरने का कारण है लगातार 3 महीनों से वेतन का समय पर भुगतान न होना। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि वह पहले ही बेहद कम वेतन में काम कर रहे हैं और अब सरकार समय पर वेतन भी नहीं दे रही है। ऐसे में घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नेता अमरजीत सिंह और सिमरन कौर ने बताया कि कई कर्मचारी कर्ज लेकर के घर का खर्च चला रहे हैं। बता दें कि सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हैं और बता दें कि 3 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर के ये धरना प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है और बेहद ही उनका कहना है कि बेहद ही कम वेतन में वे काम कर रहे हैं और समय पर भी उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके बाद एनएचएम कर्मचारी एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और उनकी तरफ से नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब सरकार बड़े पैमाने पर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत शुरू कर रही है, जिसके तहत नाभा विधानसभा क्षेत्र के गांवों से सटी संपर्क सड़कों का काम भी शुरू हो गया है। इसी योजना के तहत नाभा बीड़ दोसांझ सड़क की विशेष मरम्मत का शिलान्यास किया गया और इस दौरान नाभा विधायक गुरुदेव सिंह देवमान ने चौधरी माजरा पुल पर सड़क की विशेष मरम्मत का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सड़क की लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है और इसकी लागत लगभग 3 करोड़ रुपए है। नाभा विधानसभा क्षेत्र की सभी संपर्क सड़कों की मरम्मत का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस मौके पर गणमान्य लोग सहित ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें कि नाभा विधायक गुरुदेव सिंह देवमान ने शिलान्यास किया। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र की सभी संपर्क सड़कों की मरम्मत का काम अब जल्द ही शुरू किया जाएगा, विधायक की तरफ से कहा गया। और साथ ही पंजाब सरकार बड़े पैमाने पर ग्रामीण सड़कों को मरम्मत कराने में जुटी हुई है, तो वही नाभा विधानसभा क्षेत्र के गांवों से सटी सड़कों को भी अब मरम्मत कार्य उसका भी होगा, तो वही इसका शिलान्यास विधायक की तरफ से किया गया। यमुनानगर से खबर, जहां यमुनानगर के थाना सदर जगाधारी क्षेत्र के गांव कारवान में लूटपाट की वारदात सामने आई है। यहां प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने जा रहे युवक को 2 बदमाशों से चाकू की नोक पर लूट ली। बता दें कि आरोपियों ने पहले उसके गले में सोने का लॉकेट छीन लिया और फिर मोबाइल छीनने की कोशिश भी की। विरोध करने पर बदमाशों ने युवक की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी अपनी बाइक वहीं छोड़कर खेतों की ओर भाग निकला। हरियाणा की मंडियों में धान आना शुरू हो चुका है। इस बीच यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ यमुनानगर जिले की अनाज मंडियों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आढ़तियों और किसानों से बातचीत की। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि जिले में अनाज मंडियों और परचेज सेंटर सभी जगह अधिकारियों को ड्यूटियां लगा दी गई है। सभी जगह धान आना शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार के नियम के मुताबिक धान की खरीद की जा रही है। जहां धान में नमी ज्यादा है उसे सुखाने के प्रबंध किए जा रहे हैं। वहीं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने सारडोरा में किसानों की ओर से किए जा रहे धरना प्रदर्शन को लेकर के कहा कि उनकी डिजिटल कांटे की मांग है जो सरकार के स्तर की है। उसके लिए सरकार से बातचीत जारी है। जैसे ही अनुमति आएगी उनकी मांगे पूरी हो जाएगी। देखिए, हमारे जो है मेन 7 जो है मुख्य मंडियाँ हैं और कुल परचेज यार्ड और परचेज सेंटर और सब यार्ड मिलाकर जो 13 है। और पिछले साल हमारे करीबन 6 लाख MT जो है जो माल आया था और उसके अनुसार जो है तैयारियाँ वो करी गई है। और जैसे मैंने कहा, कल जो है जो पहला दिन था खरीद का, उसमें रदौर मंडी में जो हमारी 40 MT जो है वो माल आया था जो खरीदा गया। और बाकी जगह जो है वो माल जो है धीरे धीरे आ रहा है और ये उम्मीद की जाती है कि हफ्ते भर 5-7 दिनों में जो है वो पेस जो है वो जैसे जैसे
फसल पकती है और कटान के बाद पेस पिकअप होगा और मंडियों में माल ज़्यादा आएगा, तो उसके अनुसार जो है हम लोग व्यवस्था जो है तैयार। त्योहारी सीजन में स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में स्वदेशी जागरण मंच के भिवानी विभाग ने 5 दिवसीय स्वदेशी संकल्प यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने और स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। हुड्डा पार्क से भगवा झंडी दिखाकर के यात्रा को रवाना किया गया, जो कि मुख्य मार्गों से होकर के गुजरी। यात्रा के दौरान व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही कई स्थानों पर भारत माता की आरती भी उतारी गई। चलाई जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक को इसके लिए जागरूक करना कि देश में बना हुआ सामान उपयोग करना है, देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, देश के अंदर रोजगार बढ़ाने हैं, तो स्वदेशी सामान का उपयोग करना अति आवश्यक है। और इसके अंदर हमारे भारतीयों का मोदी जी द्वारा कहा गया कि पसीना बहा हुआ है, तो हमें वही सामान उपयोग करना चाहिए जो हमारी मातृभूमि हमारी धरती पे बना हुआ है और पूर्ण रूप से स्वदेशी। स्वदेशी संकल्प यात्रा पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है और हमारे हरियाणा प्रांत, जिसका स्वदेशी में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें पूरे प्रांत भर में सभी ज़िलों में सभी विभागों में हम स्वदेशी संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे हम अपने व्यापार को, हमारी अर्थव्यवस्था को, छोटे व्यापारी भाइयों को, सबको स्वदेशी प्रोडक्ट्स जो हैं उसको इस्तेमाल करने के आम जनता को जागरूक कर सकें, ये हमारा ध्येय है। हरियाणा द्वारा इस महीने पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले स्तर से लेकर खंड स्तर, गांव स्तर तक स्वदेशी संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आपने देखा हुआ, एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्वदेशी का भावना को उजागर करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। उसके बाद अमेरिका जैसे देशों ने जो अपनी गुंडागर्दी कर रखी टैरिफ के नाम पर, उनकी धमकियों से निपटने के लिए हमारे पास एक ही आधार है, वो उत्सव के आधार को लेकर स्वदेशी जागरण मंच ने पूरे अखिल भारतीय स्तर पर एक स्वदेशी संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे जिले में किया है। आज भिवानी विभाग द्वारा स्वदेशी संकल्प यात्रा का आयोजन सुबह हुड्डा पार्क से 7 बजे किया गया। यह यात्रा भिवानी जिले में गाँव में घूमती हुई उसके बाद दादरी जिले को कवर करेगी। उसके बाद ये महेंद्रगढ़, नारनौल जाती हुई वापसी रिवाड़ी जिले में घूमती हुई वापसी रविवार को ये यात्रा भिवानी वापसी आएगी और भिवानी आगमन पर फिर इसका स्वागत किया जाएगा और फिर इसको भिवानी शहर के अंदर, पूरे शहर बाजारों के अंदर फिर उसको। पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खन्ना पुलिस ने 1 किलो हेरोइन बरामद की है और 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसपी पवनजीत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। ये कार्रवाई 18 से 21 सितंबर के बीच की गई है। 18 सितंबर को डीएसपी पायल हेमंत मल्होत्रा और एसएचओ थाना दोहारा इंस्पेक्टर आकाश दत्त की अगुवाई में पुलिस टीम दोराहा जीटी रोड पर चेकिंग कर रही थी, जब एक पीआरटीसी की सरकारी बस को रोका गया तो बस में सवार एक युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से 300 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। आरोपी की पहचान गुरलाल सिंह उर्फ गोरा निवासी डल थाना खालरा जिला तरनतारन के रूप में हुई है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई और 19 सितंबर को 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। 20 सितंबर को पुलिस ने आरोपी दविंदर सिंह को गिरफ्तार किया और उसके पास से 705 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। तो वहीं 21 सितंबर को आरोपी मोहम्मद इरशाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि लवप्रीत सिंह इस समय रोपड़ जेल में बंद है। सभी आरोपियों को पायल कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है और गहराई से पूछताछ की जा रही है। मेरा कहने का भाव ਇਹਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 4 ਟੋਟਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ 147 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ, ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਾਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ।